हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो इसमें हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 के पहले का कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स करने वाले हैं। ठीक है, एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज जो हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 किया, दे वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड द बेसिक्स कॉन्सेप्ट। लेकिन उसमें क्या है कि वो इतना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल ओनली बी 1 और 2 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, बट 1.3 से आपका जो है मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, मेन चीज़ स्टार्ट हो रही है। सो इस पे यू हैव टू रियली पे क्लोज अटेंशन। ठीक है, सो हम 1.3 में सीखने वाले हैं रियल नंबर और उनका डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर आपने सिंपल देखा होगा, रैशनल इरेशनल का सिंपल हम डिफाइन क्या करते हैं, ईदर दे कैन बी represented in a p by q format, ठीक है, where q is not equal to 0 or they cannot be. So this value or this way of format representation is really important. ठीक है, सो अगर p बाई q है तो ऑब्वियसली हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, हम उसको एज अ डेसिमल दिखा सकते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल में अगर लूँ 1.1/2 वेयर p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 2, आप इसका डेसिमल फॉर्मेट कैसे दिखाओगे? आप उसको डिवाइड करोगे 1 को 2 से तो आपके पास 0.5 आ जाएगा। सो रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, बट हर एक नंबर के केस में इतना ईजिली डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, हमने 3 नंबर्स कंसिडर किए हैं, 10/3, 7/8 और 1/7। ठीक है, अब हम इनको बारी बारी डिवाइड करेंगे। आपको डिवीजन आता है सिंपल। सो 10 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 9, हमारे पास रिमाइंडर आया 1। सो हमने एक ज़ीरो ऐड किया, वी एडेड अ डेसिमल पॉइंट, देन अगेन इट्स रिपीटिंग, 3 3 9, अगेन द सेम थिंग इज रिपीटिंग हेयर। इन द केस ऑफ 7/8 आपको पहले ही एक डेसिमल लगाना पड़ा बिकॉज 7 इज लेस देन 8। सो 8 zeros are 0, then we added a 0 here, we added a decimal above, then 8 8s are 64, we got 6 as a remainder, again we added a 0, then 8 7s are 56, we got 4 as a remainder, again we added a 0, we got 8 5s are 40, and then the equation terminated here, the sum terminated here. ठीक है, in the next equation where we had 1/7, again we'll have to get a 0 in the first place because 1 is less than 7. So 7 1s are 7, we got 3 as a remainder. ठीक है, उसमें फिर अगेन हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आपको सम करना आता है, वी आर अगेन यूजिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, सो इसमें ये बोल रहा है रिमाइंडर इज़ 1 1 1, डिवाइजर वॉज 3, remainder was 6 4 and 0, divisor was 3, remainders are 3 2 6 4 5 1, 3 2 6 4 5 1 and so on. अगर आप इसको कंटिन्यू करते जाएंगे you will see, you will get the same equation. ठीक है, and divisor was 7. सो अबव सम्स में आपने क्या नोटिस किया कि या तो आपका रिमाइंडर ज़ीरो हो जा रहा है, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा सेकंड में आपका रिमाइंडर ज़ीरो हो गया आफ्टर अ सर्टेन स्टेज और ख़त्म हो गया आपका क्वेश्चन वहीं पे, या फिर वो अपने आप को रिपीट करता है। यहाँ पे आपने देखा होगा फर्स्ट वाले में कि 1 रिपीट हो ही जा रहा है। आप जितनी बार भी 10 को 3 से डिवाइड करोगे वो आपका 1 रिमाइंडर ही आएगा। इस केस में भी आपका एक सर्टेन पॉइंट के बाद रिमाइंडर स्टार्ट टू रिपीट इटसेल्फ, 3 2 6 4 5 1, 3 2 6 4 5 1, 3 2 6 4 5 1। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको जो नोटिस करनी थी वो है कि नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज़ लेस देन द डिविजर। अगर आप देखोगे रिमाइंडर जो है, number of entries string of remainders is less than the divisor. So 7 was here but number repeat कितने हो रहे हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, 7 से कम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, सो 7 से कम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं और उनकी वैल्यू भी 7 से कम है। ठीक है, देन लास्ट थिंग जो आपने नोटिस करनी है वो है कि इफ़ द रिमाइंडर्स रिपीट देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशंट। ठीक है, सो हमारे पास क्वोशंट में भी रिपीटिंग आएगा। अगर हम रिमाइंडर्स रिपीट हो रहे हैं तो आप सेम चीज़ डिवाइड करोगे। अगर यहाँ पे मान लो हम फिर से डिवीजन स्टार्ट कर दें तो फिर से आपका वही होगा ना, फिर से आपका 10 आएगा, फिर से आप 7 से 1 से डिवाइड करोगे, फिर से आपका ये सब रिपीट होगा, तो आपका ये वैल्यू भी रिपीट होगा। अगर ये वैल्यू रिपीट हो रहा है तो रिमाइंडर का, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसने बोला कि
although we have noticed this pattern using only the examples above, it is true for all rational numbers. ठीक है, हमने सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स लिया बट ये सबके लिए ट्रू है. ठीक है, सब इस कॉन्सेप्ट को और समझने के लिए हमारे पास 2 केस बनते हैं. पहला जिसमें रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, हमने जब 7 को 8 से डिवाइड किया तो 3 बार डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 हो गया. 1/2 को डिवाइड किया तो 0.5 के बाद रिमाइंडर 0 हो गया एंड सो ऑन. सो इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ये ख़त्म हो गया, इसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, ये एक पॉइंट के बाद हमारा सम कंप्लीट हो गया. ठीक है, केस 2 क्या था, रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता है. तो हमने जो एक एग्जांपल लिया, इसमें आप कितनी मर्जी बार इनफाइनाइटली आप डिवाइड करते जाओ, आपका यही 3 रिपीट होता जाएगा. इसमें भी आप इनफाइनाइटली बार करते जाओ, आपका ये जो है इतने स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स जो है रिपीट होते जाएंगे. तो जब हम सम करते हैं तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि रिपीट ही करते जाएं, उसको इनफाइनाइटली टाइम्स लिखते जाएं. तो उसको ईजिली रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी रिपीटिंग स्ट्रिंग होता है उसके ऊपर हम एक बार लगा देते हैं. ठीक है, जैसे इतने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो इस पर हम एक बार लगा देंगे तो रीडर को समझ में आएगा कि अच्छा इसके बाद ये अगेन सेम रिपीट होते जा रहे हैं. ठीक है, ये हो गया हमारे नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस. तो 2 तरीके के डेसिमल एक्सपेंशंस हुए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, अब एक और एग्जांपल करते हैं. अभी वो पूछ रहा है शो दैट 3.142678 इज़ अ रैशनल नंबर. ठीक है, अब हम कैसे प्रूव करें कि ये रैशनल नंबर है. ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिखें और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. तो सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम डेसिमल पॉइंट हटा के 1 2 3 4 5 6 नीचे 6 zeros और 1 डिवाइड कर दिया हमने. सो हेंस इट इज़ अ रैशनल नंबर. वेरी इजी. इन दिस केस द व्हेन डेसिमल एक्सपेंशन इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हम एक वो एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमने टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल लिया था. ठीक है, एग्जाम्पल 7 में वो बोल रहा है शो दैट 0.333 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. बेसिकली वो कह रहा है आपको कि 0.333 को आप एक रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए. सो उल्टा कर रहे हैं. अब पहले हम क्या कर रहे थे, हमें एक फ्रैक्शन गिवन था, हम उसको डिवाइड कर रहे थे. अब हमें एक डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, हमें प्रूव करना है कि दैट इज़ अ रैशनल नंबर. ठीक है, अभी वो बोल रहा है हमें नहीं पता कि 0.33 क्या है, हम इसको एज अ एक्स रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, नाउ हेयर इज़ वेयर द ट्रिक कम्स इन. उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स, तो वी गॉट 10x. इधर हमारे पास आ गया 3.333x. अब 3.333x को हम 3 + x लिख सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू हमारी 0.333 थी. तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, बहुत सिंपल सी. इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, विल गेट द आंसर. ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम है. वो पूछ रहा है इसको आप रिप्रेजेंट करो, तो इसको हम खुद से करके देखते हैं एक बार. ठीक है, लेट मी ओपन द नोट्स. ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ये. ठीक है, हमें इसको जो है वो करना है सॉल्व. मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आप एक बार इसको इधर ध्यान देना ज़्यादा. ठीक है, चलो अब हम इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, x. सो हमने इसको 1.27 को x कंसिडर कर लिया. ठीक है, क्योंकि हमारे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड को भी और इस साइड को भी. जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 100x, x की वैल्यू क्या थी 1.27. ठीक है, तो अगर हम इससे 126 अलग कर लें और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं इससे 1.26 अलग कर दूं. ठीक है, सो ये तो हमारा x था, यहाँ से हमें पता चल रहा है. तो 100x इज इक्वल टू 126x प्लस x. ठीक है, सो सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा ये. सो x की वैल्यू क्या आएगी, 126 डिवाइडेड बाई 99. अब इसको हम डिवाइड करते हैं. ठीक है, 3 से करेंगे पहले. 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3.
सो x की वैल्यू आ गई आपकी 14/11, ठीक है। 14/11 इज़ द राइट आंसर। एग्जाम्पल में भी हम फिर से देख लेते हैं। ठीक है, 14/11 इज़ द राइट आंसर, ये रहा, ठीक है। सिमिलरली एग्जाम्पल 9 भी हम सॉल्व कर लेते हैं। उसमें वो बोल रहा है शो दैट 0.235353, ठीक है, इज़ द इन द रैशनल नंबर फॉर्मेट में दिखाना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ना जस्ट डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, इसमें एक नंबर स्किप हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 353535 रिपीट हो रहा है, ठीक है। बट सॉल्व करने का तरीका हमारा एकदम सेम रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। सो हम इसको एक एक्स एज्यूम कर लेंगे 0.235 को, ठीक है। उसके बाद क्योंकि 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। 100 से मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आएगा, ये आएगा आपके पास, ठीक है। समझिए। उसके बाद हम अगेन क्या करने वाले हैं, वही चीज़ करेंगे हम इसको अलग कर देंगे कि हमारे पास जो है एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ नंबर रिपीट हो। सो 23 पॉइंट अगर मैं 3 को अलग कर दूं, सो मेरे पास पीछे क्या बचेगा, मेरे पास क्या बचेगा 0.3535 मेरे पास x आ गया फिर से। सो 100x इज इक्वल टू 23.3 प्लस x, अगेन 99x इज इक्वल टू 23.3, फिर x इज इक्वल टू 23.3 डिवाइडेड बाय 99। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा, ठीक है।